90 के दशक के बेहतरीन एक्टर अनिल कपूर आज सफलता के मुकाम पर हैं। उनके पास दौलत और शोहरत दोनों ही बेशुमार है। इंडस्ट्री के सफल एक्टर्स की लिस्ट में उनका नाम टॉप पर आता है और आज भी वो स्क्रीन पर एक्टिंग का लोहा मनवाते हैं। भले ही अनिल कपूर आज सफल एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन उनके लिए यहाँ तक आना आसान नहीं था। पहली बात कि उनके पिता ही नहीं चाहते थे कि वो एक्टिंग में आए, और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात कि घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। इसकी वजह से उन्हें काफी स्ट्रगल करनी पड़ी। ऐसे में चलिए आपको उनकी स्ट्रगल लाइफ के बारे में बताते हैं। अनिल कपूर, जिनका जन्म 24 दिसंबर 1956 को मुंबई के चेंबूर में हुआ था। अनिल कपूर के पिता ही नहीं चाहते थे कि वो अपना करियर एक्टिंग में बनाए, लेकिन इसके बावजूद महज 15 साल की उम्र में अनिल ने अपने घर वालों से बिना बताए फिल्म तू पायल में गीत का ऑडिशन दिया और चुन लिए गए। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका सपना सच हो गया। इसमें उन्होंने शशि कपूर के बचपन का रोल प्ले किया था, लेकिन अफसोस कि किसी वजह से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी। इसके बाद अनिल कपूर की फिल्म वो 7 दिन साल 1983 में रिलीज हुई। इसमें उन्होंने पहली बार मुख्य भूमिका निभाई थी और इसके बाद अनिल कपूर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बेटा, मिस्टर इंडिया, मेरी जंग, कर्मा, तेजाब, कसम, राम लखन, हमारा दिल आपके पास है, लाडला और नायक जैसी कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। अनिल कपूर एक बार कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो में पहुंचे थे और इस दौरान एक्टर ने अपनी स्ट्रगल लाइफ को लेकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि उन्होंने ब्लैक में टिकट तक बेचे हैं। एक्टर ने खुलासा किया था कि वो फिल्मों में टपोरी का किरदार इतने बेहतरीन तरीके से कैसे निभा लेते हैं। अनिल कपूर ने उस समय कहा था कि बचपन में वो और उनके दोस्त टपोरियों के जैसे ही बिहेवियर करते थे और यहाँ तक कि फिल्म के टिकट भी ब्लैक में बेचते थे। एक समय ऐसा भी आया था जब अनिल कपूर फिल्मों से ब्रेक लेना चाहते थे। इस बारे में उन्होंने अमिताभ बच्चन से सलाह ली और बिग बी ने उन्हें फिल्मों से ब्रेक न लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा था कि भूल कर भी ऐसा मत करना, क्योंकि ब्रेक लेने के बाद वापसी करना काफी मुश्किल हो जाता है। अनिल कपूर ने अमिताभ बच्चन की सलाह मानी और आज तक उन्होंने फिल्मों से ब्रेक नहीं लिया है। 90 के दशक के बेहतरीन एक्टर अनिल कपूर आज सफलता के मुकाम पर हैं। उनके पास दौलत और शोहरत दोनों ही बेशुमार है। इंडस्ट्री के सफल एक्टर्स की लिस्ट में उनका नाम टॉप पर आता है और आज भी वो स्क्रीन पर एक्टिंग का लोहा मनवाते हैं। भले ही अनिल कपूर आज सफल एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन उनके लिए यहाँ तक आना आसान नहीं था। पहली बात कि उनके पिता ही नहीं चाहते थे कि वो एक्टिंग में आए, और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात कि घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। इसकी वजह से उन्हें काफी स्ट्रगल करनी पड़ी। ऐसे में चलिए आपको उनकी स्ट्रगल लाइफ के बारे में बताते हैं। अनिल कपूर, जिनका जन्म 24 दिसंबर 1956 को मुंबई के चेंबूर में हुआ था। अनिल कपूर के पिता ही नहीं चाहते थे कि वो अपना करियर एक्टिंग में बनाए, लेकिन इसके बावजूद महज 15 साल की उम्र में अनिल ने अपने घर वालों से बिना बताए फिल्म तू पायल में गीत का ऑडिशन दिया और चुन लिए गए। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका सपना सच हो गया। इसमें उन्होंने शशि कपूर के बचपन का रोल प्ले किया था, लेकिन अफसोस कि किसी वजह से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी। इसके बाद अनिल कपूर की फिल्म वो 7 दिन साल 1983 में रिलीज हुई। इसमें उन्होंने पहली बार मुख्य भूमिका निभाई थी और इसके बाद अनिल कपूर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बेटा, मिस्टर इंडिया, मेरी जंग, कर्मा, तेजाब, कसम, राम लखन, हमारा दिल आपके पास है, लाडला और नायक जैसी कई बेहतरीन फिल्में दी हैं। अनिल कपूर एक बार कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो में पहुंचे थे और इस दौरान एक्टर ने अपनी स्ट्रगल लाइफ को लेकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि उन्होंने ब्लैक में टिकट तक बेचे हैं। एक्टर ने खुलासा किया था कि वो फिल्मों में टपोरी का किरदार इतने बेहतरीन तरीके से कैसे निभा लेते हैं। अनिल कपूर ने उस समय कहा था कि बचपन में वो और उनके दोस्त टपोरियों के जैसे ही बिहेवियर करते थे और यहाँ तक कि फिल्म के टिकट भी ब्लैक में बेचते थे। एक समय ऐसा भी आया था जब अनिल कपूर फिल्मों से ब्रेक लेना चाहते थे। इस बारे में उन्होंने अमिताभ बच्चन से सलाह ली और बिग बी ने उन्हें फिल्मों से ब्रेक न लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा था कि भूल कर भी ऐसा मत करना, क्योंकि ब्रेक लेने के बाद वापसी करना काफी मुश्किल हो जाता है। अनिल कपूर ने अमिताभ बच्चन की सलाह मानी और आज तक उन्होंने फिल्मों से ब्रेक नहीं लिया है।